नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होता है और पितृलोक से आए हुए पितृजन अपने लोक लौट जाते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने तथा दान आदि करने से पितृजन तृप्त होते हैं और अपने पुत्र पौत्रों और परिवारों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। आश्विन अमावस्या को सर्व पितृजनी अमावस्या और महालया विसर्जन भी कहा जाता है। आश्विन अमावस्या के दिन ही पितृपक्ष समाप्त हो जाते हैं। इस दिन पितरों के पूजन का बहुत ही बड़ा महत्व है। आश्विन माह की अमावस्या की तिथि 25 सितंबर दिन रविवार को प्रातः 3:12 से प्रारंभ होगी। इस तिथि की समाप्ति अगले दिन यानी 26 सितंबर सोमवार को प्रातः 3:23 पर होगी। स्नान और दान के लिए उदया तिथि की ही मान्यता है, इसलिए आश्विन अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या 25 सितंबर को ही माना जाएगा। आश्विन अमावस्या के दिन अनुष्ठान करने से यम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन यदि पूरी निष्ठा से पूजा विधि की जाए तो परिवार के हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है एवं पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। बच्चों को सुखद जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि जिनके जीवन में कुंडली दोष है उन्हें इस दिन पूजा करने से कुंडली दोष से मुक्ति मिल जाती है। जो सुहागी इस दिन व्रत रखती है उनको भी इसका फल अवश्य मिलता है। आश्विन अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजा की जाती है। इस दिन लोग पीले रंग के कपड़े पहनकर ब्राह्मणों के लिए भोजन और कपड़े दान करते हैं। श्राद्ध समारोह घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मणों के चरणों को धोया जाता है और उन्हें पवित्र स्थान पर बैठाया जाता है। फूल, दीपक और धूप दिखाकर पूर्वजों की पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय पूर्वजों के लिए श्राद्ध पूजा एवं तर्पण किया जाता है। पूर्वजों को जौ और पानी का मिश्रण तर्पण किया जाता है। इसके बाद पूजा करने वाला व्यक्ति अपने दाहिने कंधे पर एक पवित्र धागा बांधता है। पूजा खत्म होने के बाद ब्राह्मणों को विशेष रूप से भोजन कराया जाता है। जिस जगह ब्राह्मण बैठते हैं उस जगह पर तिल के बीज भी छिड़के जाते हैं। पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लगातार मंत्रों का जाप किया जाता है। आश्विन अमावस्या के दिन भगवान विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीपल वृक्ष की भी पूजा की जाती है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी की जाती है। 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा भी की जाती है और सूर्य भगवान को जल भी दिया जाता है। आशीर्वाद के साथ साथ किए गए पापों के लिए माफ़ी मांगते हैं और उद्धार शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति की मानसी कन्या अछोदा घर तपस्या कर रही थी और तपस्या करते करते उन्हें 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक काफ़ी प्रकाशित हो गया। सभी पितृगण काफ़ी खुश हुए और अछोदा के पास गए। उन्होंने अछोदा से वर मांगने को कहा, लेकिन अछोदा ने उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। वह तेजस्वी पितृ अमावस्या को ही निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर अछोदा ने कहा कि वह तेजस्वी पितृ अमावस्या के साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हैं। यह बात सुनकर सारे पितृगण क्रोधित हो गए और उनको श्राप दिया कि पितृलोक से पतित होकर वह धरती पर ही रहेंगी। यह बात सुनते ही अछोदा उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। उनको रोता देख पितरों को उन पर तरस आ गया और उन्होंने कहा कि अछोदा मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेंगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर उन्हें पति के रूप में मिलेंगे। उन्हें एक पुत्र भगवान व्यास जी के रूप में प्राप्त होगा। उसके बाद अन्य वंशज में जन्म लेते हुए अछोदा को मुक्ति मिल जाएगी और फिर वह पितृलोक में ही वापस आ जाएंगी। यह बात सुनकर वह शांत हो गई। पितरों ने भटकने के लिए अमावस्या की प्रशंसा की
और वरदान देते हुए कहा कि आज से यह तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो व्यक्ति अन्य अमावस तिथियों पर दान, तर्पण या श्राद्ध नहीं करता है वह इस दिन दान तर्पण करेगा, जो उसे सभी तिथियों का फल एक ही साथ मिल जाएगा। पितरों के यह वरदान प्राप्त होने के बाद से ही इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या अर्थात सबसे श्रेष्ठ कहा जाने लगा। आश्विन अमावस्या के दिन रात के समय सुनसान जगह पर जाने से मना किया गया है। कहते हैं कि रात के समय नकारात्मक शक्तियां ज़्यादा हावी होती हैं और रात के समय घूमने वाले व्यक्तियों पर अपना बुरा प्रभाव डालती हैं, इसलिए रात के समय बाहर निकलने से बचना चाहिए। आश्विन अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि इससे सूर्य देवता बहुत खुश होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। आश्विन अमावस्या के दिन झगड़ा और विवाद करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से पुत्र नाराज हो जाते हैं और सदा घर में कलेश अवस्था बनी रहती है। इन दिनों गरीबों को भोजन कराने से शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। शाम को घर के एक कोने में गाय के घी का दीपक लगाया जाता है और उस दीपक में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे की बत्ती लगाई जाती है और मिट्टी के दिए में थोड़ी सी केसर डाल दी जाती है। यह उपाय करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की कोई भी कमी नहीं रहती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।